पढ़ते हैं पहले। 80 डिग्री सेल्सियस एक कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया। अब इस पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी कि ये दे दिया हमारा P0A। कितना दे रखा है बाबू? 520 दे रखा है। यूनिट भी लिख लीजिएगा mm ऑफ Hg। फिर आपको B का दे रखा है P0B। कितना दे रखा है बाबू? 1000 mm ऑफ Hg। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आगे। इफ अ मिक्सर सोल्यूशन की बात कर रहा है, ए और बी ही थे सोल्यूशन में, बॉयल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमको तो टेम्परेचर से मतलब नहीं, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए रॉल्ड फ्लो में। ठीक है, एंड 1 atm प्रेशर, यानी कि जो पी सोल्यूशन आपका मेरे नवाबो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 atm प्रेशर दे रखा है। ये mm में है, ये atm में है, तो 1 atm किसके बराबर होता है? 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, इतना काम हो गया। अब पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ A इन द मिक्सचर इज। अमाउंट पूछ रहा है। आप मुझे बताइए, P सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो Pa प्लस Pb होता है। Pa का क्या फॉर्मूला लिखते हैं? तो आप कहेंगे P0A XA, और यहाँ क्या लिखेंगे? P0B XB। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, यहाँ हो गया P0A XA प्लस P0B। क्या हम XB का मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो क्या हम XB को 1 माइनस XA लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर होता है बाबू? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिखना है? XB। तो XB बराबर 1 माइनस XA। कोई दिक्कत? अब बताइए, ये हो गया हमारे क्या बाबू? P सॉल्यूशन। क्या P सॉल्यूशन की वैल्यू मालूम है यहाँ पर? 760। आप कहेंगे हाँ, आ रही बात समझ में? अब क्या आप सबकी वैल्यू उठा कर क्या करेंगे? अब आप पुट कर देंगे। ठीक है, देखो, क्योंकि P0A की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 520, और XA की वैल्यू तो निकालनी ही है, आपको निकालनी है ना। फिर P0B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000। ये 1000 माइनस 1000 XA। कोई दिक्कत? देखो तो सारा इक्वेशन किस में बन गया है? XA में बन गया है। XA की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे हम लोग। अरे बस चलो निकाल ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। तो कैसे क्या करें? ये है 1000, ये है 520, तो कितना लिख दो बाबू? 1000 में से 520 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 480। पक्का? तो ये 760 माइनस का लिखू ना, लेकिन माइनस का 480, अब प्लस देंगे यहाँ 480 XA। कोई दिक्कत बाबू? अब प्लस का क्या लिखूं? 1000। कोई दिक्कत? अब देखिए, अच्छा देखिए, तो इस प्लस को अपने पास बुलाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस। अब 1000 में से 760 घटाइए, आराम से, गलती नहीं होना चाहिए, आराम से घटाइए। तो बताइए 240। पक्का? अब ऐसे भी घटा लिया करें ना, इसको 60 मानिए ही मत, 700 कहिए। 700 होता तो 300 होता, लेकिन ये क्या है बाबू? 60 है, 60 और घटा लीजिए तो कितना होगा बाबू? 240। और ये हो गया बाबू -480 XA। कोई दिक्कत? देखिए तो माइनस से माइनस कट गया। अब हमको लग रहा है कि 24 का 2 टाइम्स करेंगे तो 48 होगा, यानी कि XA की वैल्यू हो जाएगी 1/2। कोई दिक्कत?